अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएपी टेलर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी बॉय की कमीज़ की स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो चलें फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कॉटन की बुकरम ली है जो कि जेंट्स कपड़ों में यूज़ होती है। हमने 1 इंची पट्टी की चौड़ाई रखनी है, ये हमने उतार लेनी है। अब हमने लंबाई यहाँ से रखनी है 7.5 इंच। हमारी पट्टी है तो 7.5 इंच हमने इसकी लंबाई रख के इसको कटिंग कर लेना। इसी के मुताबिक हमने बटन टेक भी उतार लेनी है। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने इस तरीके से छांटी कर लेना है। अब ये हमारी बटन टेक है, इसकी चौड़ाई हमने कम कर लेनी है पट्टी से। इसको भी हम छांटी कर लेंगे ताकि ये साफ हो जाए। अब हमने पट्टी को इस तरीके से रख के प्रेस कर लेना। अब हमने यहाँ से साइड से कपड़े को फोल्ड कर देना। तो जब भी आपने पट्टी प्रेस करनी है या बटन टेक या बैन वगैरह, तो आपने ठीक टाइम लगाना है और इसको पानी वगैरह लगा के आपने आराम से प्रेस करना। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा बात समझ में आ सके। तो ये आपने प्रेस बिल्कुल आराम से करनी है। तो अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो उतार लेना। यहाँ से तकरीबन 1.5 इंची पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसको। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने तकरीबन आधी इंची से 2 सूत्र ज़्यादा 1/4 इंची का कट लगा लेना है इसको, क्योंकि हम इसके ऊपर कट वाला बैन लगाएंगे। इस तरीके से हमने कट बना लेना। तो ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमने उतार लेना। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से आपने बटन टेक का भी कट बना लेना और प्रेस कर लेनी है इसी तरीके से। अब हम बैन प्रेस करेंगे। बैन की हमारी जो लंबाई है ये 12 इंच बैन लगेगा हमारा। तो 6 इंच पे हमने मार्क लगाना है। 6 का डबल 12 होता है। तो ये मार्क है, इसके ऊपर रख के हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हमारा बहन है जो ये शेप में नहीं रहा, तो हमने थोड़ा थोड़ा इसको साइड से कटिंग कर लेना ताकि इसकी थोड़ी शेप है जो वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हम करते हैं बहन का तो उसकी शेप फिर नहीं रहती, वो बिल्कुल सीधा ही रहता है। तो ये हमने इस तरीके से इसको प्रेस करना। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी से लाइक करें ताकि मैं आइंदा आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो प्रेस करने के बाद आपने जो बैक साइड वाला कपड़ा है इसको ऊपर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। और इसको सही पानी लगा के बिठा लेना। अब सीधी साइड से भी आपने इसको प्रेस लगानी है। जब आप सीधी साइड साइड से भी प्रेस लगाएंगे इसको सही तरीके से, तो हमारी बुकरम जो है वो सही तरीके से चिपक जाएगी और वो फिर बाद में ख़राब नहीं होती। अक्सर धुलाई के बाद सूट ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारा ख़र्चा कंप्लीट हो चुका है सूट के। तो सिलाई मशीन पे हम आ चुके हैं। ये वाला धागा हम यूज़ करेंगे, एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस धागे को हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से फिरकी पे चढ़ा लेना। ये हम इस तरीके से फिरकी में डालेंगे। तो ब्लैक वाला धागा हमने ऊपर यूज़ किया है। ये हम 1 पाँव की सिलाई लगा रहे हैं बहन को। एक सिलाई सीधी लगानी है हमने, फिर दोबारा इसी के साथ
एक और सिलाई हमने अटैच करनी है। बहुत ही आसान तरीका है ये। आप सादी मशीन पे भी इसी तरीके से जो है आप सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें कितनी मोटी सिलाई नज़र आ रही है। ये हमने दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से लगा ली है। अभी हम पट्टी को भी इसी तरीके से लगा लेंगे जिस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई। ये देखें ये पट्टी को भी हमने 2 सिलाइयाँ एक-एक पाँव की दोनों साइड पे लगा ली हैं। तो पट्टी और बहन पे सिलाई मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब हमने साइड से पट्टी को इस तरीके से दूसरे वाला धागा लगा लिया अभी हमने। इससे हम इसको बंद कर रहे हैं जहाँ से हमने कट लगाया हुआ था। इसी तरीके से हमने बटन टेक को भी लगा ली है। तो हमने इस तरीके से दोनों को इकट्ठा रख के तो ऊपर से बराबर कर लेना इस तरीके से। जब आप बटन टेक को अटैच करने से पहले इस तरीके से। तो अब हम बहन की सिलाई लगाएंगे। बहन को हमने बंद कर लेना। इसको बंद करते वक्त आपने जो इसकी नोकें हैं ये कपड़े के बराबर रखनी है। तो ये देखें खूबसूरत तरीके से हमारा बहन भी तैयार हो चुका है। तो अब हमने ये कपड़े पे सबसे पहले बटन टेक अटैच करनी है। ये यहाँ से हम बटन टेक को अटैच कर लेते हैं। अब हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ से आपने जब रखना है मूव करना तो आपने बिल्कुल बराबर रखना है और इसके जो कोने हैं वो आपने किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से अंदर कर लेना है ताकि हमारे कोने जो हैं पट्टी के वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो यहाँ से जब आपने इसके ठोके की सिलाई लगानी है तो आपने बटन टेक को पकड़ के रखना ताकि सीधी सिलाई लगे और उसमें कोई भी सलवट वगैरह ना आए। तो ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम इसके जो चाक हैं ये इस तरीके से निकालेंगे। ये देखें ये हमारे चाक साइड से मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से जो है मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारे दोनों चाक मुकम्मल हो चुके हैं। अभी हम फ्रंट वाला जो घेरा है दामन इसको सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हम फोल्ड करके। जब भी आपने दामन की सिलाई सिलाई लगानी है तो एक बात आपने लाजमी से ध्यान में रखनी है कि इसको खींच के नहीं रखना क्योंकि जो ये अरेब कपड़ा होता है आड़ा कपड़ा जिसको हम बोलते हैं तो इस तरीके से जब खींच के आप रखेंगे तो ये सिलाई आपकी टेढ़ी हो जाएगी तो कपड़ा भी आगे से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम हमने बैक वाले को भी निकाल लेना जिस तरीके से फ्रंट वाले को निकाला और अभी हमने फ्रंट और बैक दोनों पल्ले अटैच कर देना इस तरीके से। तो ये हमारे बाजू हैं। अब हम बाजू को सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये फ्रंट साइड है ये बैक साइड है। ये फ्रंट ये बैक। तो फ्रंट वाली साइड आगे इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना। ये बात आपने लाजमी से ध्यान में रखनी है जब भी आपने बाजू की सिलाई लगानी है फ्रंट और बैक का ध्यान रखना है आपने।
तो ये देखें, इसकी बार फ्रंट आगे थी और बैक पीछे थी, अब बैक आगे और फ्रंट पीछे। ठीक है, यानी एक बाजू की फ्रंट आगे थी, अब दूसरे की बैक आगे है। ठीक है, तो इसको भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ध्यान नहीं करेंगे तो आपके दोनों बाजू सही से अटैच नहीं होंगे, वो फिर उल्टे हो जाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। तो ये देखिए, ये बाजू की फ्रंट साइड है, ये वाले कांटे जिधर। और ये देखिए, ये सीधी साइड पीछे जा रही है और उल्टी साइड आगे आ रही है। इस तरीके से हमने इस बाजू को अटैच कर देना। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी अटैच कर देना। ये देखिए, ये बैक वाली साइड है। अब हमने बाजू की जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी रख के हमने यहाँ से इसको सिलाई लगा लेनी है। हम 3.25 इंच इसको रखेंगे, सॉरी 4.25 इंच। तो इसको हमने यहाँ से सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना। ये बंद करते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ से आपने इनको खींच के रखना ताकि आपके दोनों पल्ले फ्रंट और बैक वाले बिल्कुल बराबर आए। सेम इसी तरीके से दूसरी सिलाई भी आपने मुकम्मल कर लेनी। और ये देखें, ये बटन टेक वाली साइड है, तो यहाँ से हम बैक को बैन को मीयर करेंगे। बैन को हमेशा अपने बटन टेक वाली साइड से चढ़ाना है। ये देखें, इसका सेंटर बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखें, यहाँ से भी बैन बिल्कुल बराबर है। तो अभी हम इसको बटन टेक वाली साइड से अटैच करना शुरू करेंगे। बैन को बटन टेक वाली साइड से अटैच करना और कॉलर को पट्टी वाली साइड से, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम बैन को चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने ये सिलाई बिल्कुल आराम से लगानी है, क्योंकि जो मेन सिलाई होती है वो यही होती है। ये हमने वीडियो की स्पीड तेज़ की है ताकि आपको जो टाइम है वो भी ज़ाया ना हो और आपको बात की समझ भी आ जाए। तो यहाँ से आपने सिलाई बिल्कुल आराम से लगानी है। यहाँ से हमने पक्का लगा के सिलाई को ख़त्म कर लेना। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हमने कट कर देना, थोड़ा थोड़ा ही करना आपने। अब हम इसकी सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें, यहाँ से फ्रंट और बैक वाला पल्ला जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से हमने इसकी सिलाई को स्टार्ट करना है जब हम इसको बंद करेंगे। तो ये हमने कंकर की सिलाई लगा के इसको एंड तक लेके जाना है। तो जो बैन के पीछे सलवट आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो बैन की बैक साइड पे सलवट आते हैं या कॉलर की बैक साइड पे, इस वजह से आते हैं। यहाँ से हम जब सिलाई को बंद करते हैं तो बंद करने के बाद जब हम यहाँ से टर्न करते हैं, ये भी हम यहाँ से जब हम टर्न करते हैं तो ये कपड़ा आप खींचते नहीं हैं पीछे की तरफ। जब आप कपड़े को ये देखें पीछे की तरफ खींचेंगे नहीं तो सलवट आ जाएंगे। ये देखें, मेरा जो राइट वाला हैंड है इससे मैं कपड़े को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ। ये देखें, थोड़ा थोड़ा आपने खींच के रखना, ढीला नहीं छोड़ना, फिर आपके बैक साइड में सलवट आ जाएंगे। ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, हमारा बैन मुकम्मल हो चुका है। ये देखें, ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, बिल्कुल साफ, कोई भी सलवट नहीं है इसमें। और ये इसकी बैक वाली साइड है। ये देखिए, बैक साइड पे भी कोई भी सलवट वगैरह नहीं आई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।